गेट के बाहर पुलिस की गाड़ियां, हजारों की संख्या में पुलिस बल और स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज के ये विजुअल्स चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स, किसान और निहंग एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन की ये कहानी शुरू होती है केंद्र सरकार के एक नोटिफिकेशन से। 28 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट 1947 में बदलाव किए गए। इस बदलाव के बाद यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी कमेटी यानी सीनेट के सदस्य अब चुनाव से नहीं बल्कि सरकार की ओर से जो नॉमिनेशन किया जाएगा उससे चुने जाने थे। यानी मतलब सीधा था, अब सीनेट में कौन बैठेगा ये फैसला केंद्र सरकार करेगी, ऐसा नोटिफिकेशन में कहा गया। बस फिर क्या था, नोटिफिकेशन आते ही स्टूडेंट्स नाराज हो गए। उन्होंने कैंपस में प्रदर्शन शुरू किया, पैदल मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। भीड़ बढ़ी तो प्रशासन ने यूनिवर्सिटी में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी। स्टूडेंट्स के माता पिता जब बच्चों के हाल जानने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इससे माहौल और ख़राब हो गया। पेरेंट्स और पुलिस के बीच बहस शुरू हो गई, जिसके बाद स्टूडेंट्स का ये आंदोलन और आक्रोशित हो गया। पूरी यूनिवर्सिटी इंकलाब जिंदाबाद और चंडीगढ़ पुलिस गो बैक के नारों से गूंजने लगी। माहौल बिगड़ा तो केंद्र सरकार ने भी यू टर्न ले लिया। माने ऐलान किया कि सीनेट और सिंडिकेट भंग करने का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन इस ऐलान के बाद भी स्टूडेंट्स नहीं माने। उन्होंने मांग की कि सीनेट के सभी 91 सदस्यों के चुनाव की तारीख तुरंत घोषित की जाए। उनका कहना है जिस दिन सरकार चुनाव की डेट दे देगी हम उस दिन आंदोलन खत्म कर देंगे। प्रोटेस्ट बढ़ा तो स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। हालात तब और बिगड़ गए जब स्टूडेंट्स गेट नंबर 1 से अंदर जाने की कोशिश करने लगे। उन्हें रोकने के लिए चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर गेट पर चढ़ी, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं माने और गेट तोड़कर अंदर घुस गए। इसके बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग तोड़ने वाले स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया। स्टूडेंट्स ने 10 नवंबर को बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया था, जिसके चलते शहर के अलग अलग इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं ने लोगों से अपील की है कि अब जहां भी उन्हें पुलिस रोकती है वहीं बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रदर्शन शुरू कर दे। साथ ही सोशल मीडिया पर उसके वीडियोस और रील्स बनाकर ज़रूर शेयर करें। स्टूडेंट्स के इस प्रोटेस्ट में सिंगर सतिंदर सरताज भी यूनिवर्सिटी पहुंचे। उन्होंने वहां पर गाना गाया और धरने पर बैठे स्टूडेंट्स को भरोसा दिलाया कि वो उनके साथ हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से इस मामले का जल्द से जल्द समाधान निकालने की अपील भी की। For the solidarity of the students, this is very wise of the higher education, the Ministry of Education of India, that they have repealed the notification which they have given 10 days prior. So we are appealing again, just announce the election date for the Senate so it can be resolved peacefully. सतिंदर सरताज के साथ पंजाबी सिंगर इंद्रजीत निक्कू भी यूनिवर्सिटी पहुंचकर स्टूडेंट्स का उन्होंने सपोर्ट किया। इसके अलावा आंदोलन में अब तमाम नेता भी शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। केंद्र सरकार एक एक करके हमारे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करती जा रही है। जम्मू कश्मीर पे इन्होंने यूटी बना दिया, उसको राज्य का अधिकार खो लिया है। पंजाब में सरहद से 50 किलोमीटर तक बीएसएफ लगा दी गई है। पंजाब का अदारा भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, उस पे इन्होंने कब्जा कर लिया है। अब पंजाब की यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी पे ये कब्जा करना चाहते हैं और यहाँ की जो सेनेट है पहले उसको हटा दिया, फिर बदल दिया, फिर बदल दिया, अब उसके इलेक्शन डिक्लेयर नहीं कर रहे। हमारी डिमांड है कि तुरंत इसके इलेक्शन डिक्लेयर किए जाएं और किसी तरह भी पंजाब की यूनिवर्सिटी में हस्तक्षेप उनका बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब सरकार को मैं बेनती करना चाहता हूं कि सोए क्यों पड़े हो भैया, पंजाब की विधानसभा का सेशन बुलाओ। पंजाब यूनिवर्सिटी हमारी माँ है, हमारी माँ को लूटा जा रहा है और आप चुप बैठे हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चरणजीत चन्नी के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा है कि हम कमजोर नहीं जो दबाव में आ जाए। हम अपनी यूनिवर्सिटी को किसी भी लूट का शिकार नहीं होने देंगे। फिलहाल यूनिवर्सिटी में भारी संख्या में स्टूडेंट्स की भीड़ लगने लगी है। किसान समेत तमाम लोग स्टूडेंट्स का समर्थन कर रहे हैं। इसके चलते पंजाब यूनिवर्सिटी के आसपास वाले इलाकों में लंबा जाम लगा हुआ है। अब सबकी नज़र सरकार पर है, क्या वो स्टूडेंट्स की बात सुनेगी या मामला और लंबा खिंचेगा। मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी रक्षा। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।